सोचिए आपको अपने ही घर में बर्तन साफ करने के लिए, खाना बनाने के लिए, झाड़ू पोछा करने के लिए पैसे मिलने लगे तो कैसा रहेगा। अब आप भी सोच रहे होंगे कि भाई अपने ही काम को करने के लिए हमें पैसे कौन देगा, लेकिन असलियत में एक ऐसी कंपनी है जो आपको अपने ही काम करने के लिए 250 रुपए प्रति घंटे के हिसाब से सैलरी दे रही है। जी हाँ, सुनकर आपको बड़ा ही अजीब लग रहा होगा, लेकिन धीरे धीरे तमिलनाडु के रहने वाले कुछ लोगों की तस्वीर बदलती जा रही है। अब ये पहली तस्वीर देखिए, यहाँ पर एक महिला अपने ही घर में बर्तन साफ कर रही है, जो ये हर रोज करती थी, लेकिन अब इन्हें इसी काम को करने के लिए 250 रुपए प्रति घंटे के हिसाब से पैसे मिल रहे हैं। दूसरी तस्वीर में वो पौधों को पानी दे रही है, जो ये रोज करती है, और इस तीसरी तस्वीर में वो आम छील रही है, जो अपने घर में हर कोई करता है, लेकिन इन्हें इस काम के भी पैसे दिए जा रहे हैं। अब मजे की बात यह है कि ये इनका रोज का काम है, लेकिन अपने ही काम को करने के लिए इन्हें ठीक ठाक रकम मिल रही है। अब इसी तरह इन कर्मचारियों को देखिए, ये एक टेक्सटाइल फैक्ट्री है जहाँ पर महिलाएं कपड़ों की थैलियां बना रही है, और ये इनका रोज का काम है। हर रोज ये महिलाएं इस फैक्ट्री में काम करने आती हैं, लेकिन एक कंपनी के आने के बाद फैक्ट्री में काम करने के साथ साथ इस काम की रिकॉर्डिंग करने पर इन्हें अलग से पैसे दिए जा रहे हैं। अब जब आप इन सभी तस्वीरों को गौर से देखेंगे तब आपको पता चलेगा कि इन लोगों ने अपने माथे पर कैमरा लगा रखा है, तो किसी ने फोन लगाया हुआ है, और जो भी ये काम कर रही हैं उसे बकायदा रिकॉर्ड करती हैं, और इसी रिकॉर्डिंग के इन्हें पैसे दिए जा रहे हैं। अब आप भी सोच रहे होंगे कि भाई अपना काम करने के लिए कौन सी कंपनी इतने पैसे दे रही है, तो आपको बता दें कि ऑब्जेक्टविज नाम की एक ऐसी कंपनी है जो तमिलनाडु के कई लोगों को उनके ही काम का अच्छा खासा पैसा दे रही है। असल में इस कंपनी का दफ्तर भारत और अमेरिका दोनों जगह पर है, और इस कंपनी के क्लाइंट्स में फॉर्च्यून 500 की मल्टीनेशनल कंपनियां शामिल है। ये एक ऐसी कंपनी है जो मशीन लर्निंग मॉडल्स के लिए बनाए गए प्लेटफॉर्म अमेजॉन सेजमेकर के साथ काम करती है, जो फिलहाल भारत में AI रोजगार के मौके लोगों को दे रही है। खबरों की माने तो कहा जा रहा है कि अमेरिका में रहने वाले इस कंपनी के जो CEO हैं वो अपने वर्कर्स को तमिलनाडु से हायर करते हैं, क्योंकि वे खुद ही वहां पर पले बड़े थे। अब ये सारी बातें आपको काफी ज्यादा टेक्निकल लग रही होंगी, लेकिन कुल मिलाकर कहा जाए तो ये एक ऐसी कंपनी है जो ह्यूमनॉइड रोबोट्स बनाने में मदद कर रही है, यानी कि ऐसे रोबोट्स जो बिल्कुल इंसानों की तरह काम करेंगे। यानी कि भविष्य में आपको ऐसे रोबोट्स देखने को मिलेंगे जो आपके घर में बर्तन साफ करेंगे, झाड़ू पोछा करेंगे, और यहाँ तक कि आपको खाना बनाकर भी देंगे। अब आप जरा तमिलनाडु की इस टेक्सटाइल फैक्ट्री की तस्वीर पर नजर डालिए। यहाँ पर वर्कर्स कंपनी के द्वारा दिए गए हेड कैमरा और स्मार्ट ग्लासेस पहने हुए हैं, और वे यहाँ पर जो भी काम करते हैं, जैसे कि कपड़ों के बैग पर प्रेस करना, उन पर लेबल लगाना, ये सब कुछ उनके सिर पर लगे कैमरे में रिकॉर्ड होता है। फिर इसी फुटेज के जरिए रोबोट्स को ट्रेन किया जाता है कि इंसान किस तरह से काम करते हैं, और रोबोट्स इंसानों की कॉपी करने लगते हैं। लेकिन अगर सीधे तौर पर रोबोट्स को ऐसे ही ट्रेन किया जाए बिना किसी वीडियो रिकॉर्डिंग के, तो उन्हें ट्रेन करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। इसलिए ये कंपनी वीडियो बनाकर अपने AI रोबोट्स को ये सिखाने में लगी हुई है कि इंसानों की तरह रोबोट्स काम कैसे कर सकते हैं। कुल मिलाकर कहा जाए तो फैक्ट्री में काम करने वाले ये कर्मचारी भविष्य में आने वाले कुछ ऐसे रोबोट्स को ट्रेन कर रहे हैं जिसकी वजह से इनकी ही नौकरी भविष्य में खतरे में पड़ सकती है। लेकिन दूसरी तरफ कंपनी के मालिक के लिए तो फायदा ही फायदा है। ऑटोमेशन के जरिए वो लगातार इस तरह के रोबोट से काम करवा पाएगा, जिससे ज्यादा प्रोडक्शन होगी और ज्यादा से ज्यादा मुनाफा होगा। और ऐसा नहीं है कि तमिलनाडु की कुछ फैक्ट्रियों में या फिर घरों में ही ये काम किया जा रहा है, बल्कि खबरों में कहा जा रहा है कि फूल बेचने वाले और फूल की मालाएं बनाने वालों को भी इस तरह के पैसे मिल रहे हैं। उन्हें भी इस तरह के कैमरे दिए गए हैं ताकि कंपनी रोबोट्स को ये सिखा सके कि फूलों की माला कैसे बनाई जाती है। लेकिन ये काम यहीं तक सीमित नहीं है। इस तस्वीर को देखिए, जहां पर एक व्यक्ति सिर पर हेड कैमरा लगाकर और हाथों में किसी तरह का इक्विपमेंट पहनकर वॉश बेसिन साफ कर रहा है, यानी कि आने वाले समय में रोबोट्स आपका संडास भी साफ कर देंगे। लेकिन सोचकर देखिए कि क्या इतना ज्यादा ऑटोमेशन सही है। अब घर की बात करें तो चलिए, घर में अगर कोई रोबोट आपकी मदद कर देता है तो बहुत अच्छी बात है, और खासकर उन लोगों के लिए जिनकी उम्र हो चुकी है और वे ज्यादा चल फिर नहीं सकते। लेकिन उन लोगों का क्या जो फैक्ट्री में काम करते हैं? अगर फैक्ट्री के काम को ये रोबोट्स करने लगेंगे तो फिर इंसानों का क्या होगा, और फिर कौन उन्हें रोजगार देगा? देखा जाए तो फिलहाल तमिलनाडु में हर तरफ यही माहौल है। अब कुछ लोग इसके पक्ष में बात कर रहे हैं तो कुछ लोग इसके खिलाफ हैं। लेकिन आप क्या सोचते हैं? कमेंट में जरूर बताइए, और आगे की नई खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फिर मिलते हैं साथियों एक और नई खबर के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।